हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन और स्वागत है आपका इस न्यू लेसन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो जैसे ही आप देखेंगे जो मुसलमानों का आक्रमण होता है, यहाँ पर जो अरब्स का आक्रमण होता है, उसके बाद गोरी आता है और गोरी एक सिस्टम लेके आता है साथ में, जिसको बोलते हैं इक्ता सिस्टम। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम है ये इक्ता सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या है, सब बातें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले अगर अब तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना अगर अब तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो। इस चैनल पर आपको दो तरह के वीडियोज़ मिलते हैं, एक आपको इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियोज़ मिलते हैं और दूसरे आपको जो जीएस के टॉपिक्स हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उस सभी के टॉपिक्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मैं कराता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में आप पढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में से, हियर दिस इज मी। तो चलिए जानते हैं इक्ता सिस्टम के बारे में। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इक्ता सिस्टम था क्या। अगर आपसे कोई पूछे कि इक्ता सिस्टम जो था वो क्या था, सो इक्ता सिस्टम वॉज अ यूनिक टाइप ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये लाइन याद रखना, यानी कि लैंड को बांटने वाला जो जमीन होती है उससे रिलेटेड था। इक्ता का मतलब ही होता है पीस ऑफ लैंड, और इससे वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, इससे रेवेन्यू कमाते थे। इस सिस्टम को बोलते थे इक्ता सिस्टम। तो ये कहाँ पर फेमस था? ये मेडिवल हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। स्पेशली मैं बात करूँ तो जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ पर ये फेमस रहता था। अब इसको स्टार्ट किसने किया था? इसको स्टार्ट किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। मोहम्मद गौरी जो आपने देखा हो जिसने कई बार आक्रमण किए, जिसने रूल नहीं किया इंडिया पर, इसके बाद ही जो स्टार्ट होती है वो आपकी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है। तो 1206 में इक्ता सिस्टम को स्टार्ट किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। इसने सिर्फ स्टार्ट किया था, लेकिन मोहम्मद गौरी के बाद हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक रूलर हुए स्लेव डायनेस्टी जिसका नाम था आपका इल्तुतमिश। तो जो इल्तुतमिश थे, बेसिकली ये जो सिस्टम है इन्होंने इसको क्या किया, एलोबोरेट किया, आगे बढ़ाया। तो ये पॉइंट याद रखना कि स्टार्ट किसने करा था? मोहम्मद गौरी ने, और इसको बढ़ाया किसने, बढ़ावा किसने दिया? इल्तुतमिश ने। तो क्या आपने देखा कि इक्ता सिस्टम एग्जैक्टली क्या है? लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और इसको स्टार्ट किया गौरी ने और बढ़ावा किसने दिया? इल्तुतमिश ने। अब बात करते हैं एग्जैक्टली सिस्टम क्या था। देखिए, मेडिवल टाइम पर जो लैंड होता था वो दो तरीके होते, जमीनें दो तरह से डिवाइड होती थी। एक होती थी आपका खालिसा लैंड और दूसरा होता था इक्ता लैंड। खालिसा लैंड क्या होता था? खालिसा लैंड जो कि टोटल लैंड का 10% होता था, ये बिलोंग करता था सुल्तान को। इस लैंड पर से जो भी पैसा आता था, जो रेवेन्यू आता था, उसको यूज किया जाता था सुल्तान की पर्सनल एक्सपेंस के लिए, उसकी फैमिली के लिए यूज होता था। दूसरे तरह का लैंड होता था आपका इक्ता लैंड। इक्ता लैंड जो टोटल लैंड का 90% होता था, यानी कि मैक्सिमम जो होता था वो आपका इक्ता लैंड ही होता था। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था किसको? दो लोगों को। एक तो नोबल्स। नोबल्स कौन होते थे? जो एक तरह से जो सुल्तान के टाइम पर जो ऊंची पदवी पे बैठे हुए लोग होते थे, जैसे आज के टाइम पे आप एंशिएंट टाइम पे देंगे तो ब्राह्मण को दी जाती थी वो पदवी, ऐसे ही नोबल्स हुआ करते थे। तो नोबल्स और आर्मी ऑफिसर के बीच में इक्ता को बांट देते, यानी कि जो पूरा इनका एम्पायर है, जो सल्तनत का एम्पायर होता था, उसको कई टुकड़ों में बांट दिया। ग्वालियर का इक्ता अलग हो गया। अब ये जो इक्ता होते थे, ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जिनको मिलता था उनको हम लोग इक्तादार या वल्ली कहते थे। इक्तादार या वल्ली याद रखना, जैसे ग्वालियर का मिल गया तो ग्वालियर का इक्तादार या वल्ली हो गया। अब इसमें क्या होता था, जब मान लीजिए किसी को इक्ता लैंड के अंडर किसी को एक पर्टिकुलर जगह का लैंड मिल गया, उसे इक्ता मिल गया, तो वो इक्तादार बन गया। दैट कैन बी एनी आर्मी ऑफिसर और नोबल। अब ये जो वल्ली यानी कि जो इक्तादार होते थे, ये यहां से रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे अपने रिस्पेक्टेड इक्ता लैंड से, और जो भी इनके अंडर काम करते थे अपनी भी सैलरी इसमें काट लेते थे। ये पूरा करते थे। इसके बाद जो सरप्लस अमाउंट होता था उसको ये कहाँ कर देते थे? उसको ये ट्रांसफर कर देते थे रॉयल ट्रेजरी में। जो रॉयल ट्रेजरी होती थी वहां पर ये इसको ट्रांसफर पूरा कर देते थे। यानी कि इक्ता लैंड से जो रेवेन्यू आता था पहले अपने लिए और जो इनके अंडर काम करते थे उनके लिए, और दूसरा जो बचा हुआ सरप्लस अमाउंट होता था उसको रॉयल ट्रेजरी, यानी कि जो सुल्तान का जो पूरा ट्रेजरी खजाना था वहां पर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता था। तो इस तरह से पूरा ये इक्ता सिस्टम काम करता था। इस सिस्टम को क्या कहते थे? इक्ता सिस्टम हम लोग कहते थे। तो ये था वीडियो अबाउट इक्ता सिस्टम। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर आपने अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।